सुबह की शुरुआत कुछ श्रेष्ठ संकल्पों के साथ रशी दिन भर के लिए अपने श्रेष्ठ संकल्पों की रचना। दिन भर अपने वास्तविक स्वरूप में टिकी रहेंगे। सर्व गुणों से संपन्न सर्व शक्तियों से सुशोभित मैं अष्ट दिग्गज आत्मा सर्व शक्तियां मेरे अधीन है। I am the master. चेक करें अपनी सर्व शक्तियों को। जिन्हें दिन भर में मुझे यूज करना है। एक एक शक्ति को चेक करें। चेक करें समेटने की शक्ति को। कहाँ तक मुझ आत्मा ने अपने आप को समेट कर रखा हुआ है। सर्व संबंधों में रहते भी मेरे मन और चित्त पर केवल और केवल मेरा बाबा समेट कर रखें अपने आप को सर्व संबंधों से। केवल पार्ट प्ले करती हूँ मैं आत्मा, ना कोई मेरा ना मैं किसी की। हमेशा मैं आत्मा सिमटी हुई। मेरे सर्व संबंध मेरे प्यारे मीठे बाबा से
समेटने की शक्ति का। चेक करें सहन शक्ति को। कहाँ तक मैं आत्मा सहनशील बनी हूँ। कोई मुझे कुछ भी कहे, कुछ भी होता रहे, चाहे इस देह में, चाहे इस देह की दुनिया में, चाहे इस देह के परिवार में, पर मैं आत्मा स्टेबल, सहन शक्ति से भरपूर। निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, सुख दुख, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, धूप छांव, पर मैं आत्मा स्टेबल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब से। आह्वान करें सहन शक्ति का। चेक करें समाने की शक्ति को। कहाँ तक मुझे आत्मा ने संभाली इस देह और देह की दुनिया की सब बातों को अपने अंदर। किसी की कोई बात सुनते, इन आंखों से देखते हुए भी, इन कानों से सुनते हुए भी सब अंदर समा जाओ। किसी की कोई बुराई, कुछ भी, सब अंदर समा जाए। केवल चमके, तो केवल मैं आत्मा, बस में से प्रकाश चमकता रहे। किसी की कोई बात, कोई बुराई, कुछ भी मुझे याद ना रहे। संभालूं सब बातों को अपने अंदर। चेक करें समाने की शक्ति को।
दुरात्मा चेक करें जज करने की शक्ति कहाँ तक आई मुझ में, कहाँ तक आई निर्णय शक्ति। चेक करें परखने की शक्ति किस अनुसार मैं परखती हूँ अपने संस्कारों को, अपने संकल्पों को और इस दुनियावी बातों को। क्या आधार है मेरे परखने का? केवल और केवल श्रीमत, ना मनमत, न जनमत, न परमत। श्रीमत के आधार पर मुझे परखना है अपने आप को और इस विश्व की हर आत्मा को। आह्वान करें परखने की शक्ति का। आह्वान करें सामना करने की शक्ति का। और चेक करें कहाँ तक सामना कर पाती हूँ मैं आत्मा। अपने ही संस्कारों का, अपने ही संकल्पों का चेक करें। और आह्वान करें सहयोग शक्ति का। और ले आए इस सृष्टि और सृष्टि रंगमंच की हर बात को विस्तार को सार में ले आए। और ले आए इस परमात्म और आत्म ज्ञान के विस्तार को भी सार में ले आए। बिंदे आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया आज।
आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आप गरीब नवाज, आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा, तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। देवताओं की कई विशेषताएं हैं जो बाबा समय प्रति समय मुरली में सुनाते रहते हैं। जैसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा। तो अहिंसा भी देवताओं की विशेषता में आती है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। वो अहिंसा का संस्कार वो अभी हम संगम पर आत्मा में पुनः इमर्ज करते हैं। हम किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं और आत्मा का संस्कार ही अहिंसा का संस्कार हो जाता है। अब हिंसा दो प्रकार की है, एक स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा। स्थूल हिंसा शरीर और शरीर से संबंधित चीज़ों की संबंध में होती है और सूक्ष्म हिंसा आत्मा और आत्मा से संबंधित चीज़ों में होती है। किसी के साथ मारपीट किया या जो हिंसक हथियार है उनका प्रयोग किया, आदि आदि सभी प्रकार की, इवन जोर से क्रोध करना भी एक प्रकार से हिंसा ही होती है। तो ये सब हो गया स्थूल हिंसा। और सूक्ष्म हिंसा जिसमें आत्मा अपने स्वधर्म से दूर होती जाए, आत्मा के स्वधर्म का गला घुट जाए, वो सूक्ष्म हिंसा है। तो बाबा अभी संगम पर हमें जो राजयोग सिखाते हैं और हमें लक्ष्य की याद दिलाते हैं, तो हमको इन दोनों हिंसाओं से पार ले जाते हैं कि हमें डबल अहिंसक बनना है। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा का संस्कार नहीं रहे आत्मा में, यह बाबा पक्का कराते हैं। अब चूंकि 63 जन्मों का हिंसा का संस्कार आत्मा में पड़ा हुआ है, तो कारणे अकारणे स्थूल या सूक्ष्म हिंसा होने की संभावना रहती है। ऐसे समय पर योग बल काम लगता है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई कि जिसमें स्थूल या सूक्ष्म हिंसा होने की संभावना बनती है, तब हम बाबा के साथ गहरा योग लगाकर उस संस्कार को ओवरकम कर सकते हैं। हकीकत तो ये है कि हमें भस्म ही कर देना है, वो संस्कार, हिंसा वाला संस्कार भस्म कर देना है। ज्ञान की समझ के साथ भस्म किया और फिर योग बल से टोटल खत्म कर दिया। तो संगम पर यह संस्कार हमें बहुत ही पक्का रखना है, क्योंकि यह देवताई संस्कार है और देवताई संस्कार अभी संगम पर हमको धारण करके जाना है। तो आज बाबा मुरली में विशेष इसी के बारे में बता रहे हैं। आज 26 जुलाई 2022 की साकार मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन
माया दुश्मन पर जीत पानी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न, छोटा मुंह और बड़ी बात। छोटा मुंह और बड़ी बात, यह कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? यह कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? क्या कहेंगे? एकदम से अलग सा प्रश्न है आज। छोटा मुंह बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? बताइए। छोटी छोटी कन्याएं जब परमात्मा का ज्ञान सुनाती है और शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं तो उसके लिए कहा जाता है, और हम बच्चों के लिए है। और क्या कहेंगे? देखो बाबा क्या कहते हैं। उत्तर, यह कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वह साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। कैसे वह साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब निवास बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। गरीब निवास बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई। यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते। तुम्हारी जैसी बातें करना किसको आएगा भी नहीं। तुम्हारी जैसी बातें करना किसको आएगा भी नहीं। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति।
बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा। निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वह बाबा अब आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवास अक्षर भी आ जाता है। इस समय सारी दुनिया नरक है, गरीब भी बहुत है, सारी सृष्टि ही गरीब है। ऐसा मत समझो रशिया अमेरिका साहूकार है। नहीं, जानते हैं इन्हों के पास जो कुछ थोड़ा है वह स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। कंपैरिजन किसका है? गरीब और अमीर का स्वर्ग के साथ कंपैरिजन है। दूसरा, पैसा ही केवल अमीर नहीं बना देता है। खुशी, मन की निश्चिंतता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज आप अगर अखबार देखते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा क्राइम, पर पर्सन क्राइम, वो अमेरिका में होता है। और वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी शूट आउट्स कर देते हैं, अपने माँ बाप की रिवॉल्वर लेकर कहीं भी गोलियां चला लेंगे, उड़ा लेंगे। तो बहुत भय का माहौल जो है वो रहता है। भल सभी साधन वैभव इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ नहीं है। भल लिखते हैं चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद सकते हैं, ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार है। परंतु तुम बच्चे जानते हो हमारी जो राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है उनके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। इतना सब होते भी गरीब है। स्वर्ग की भेंट में यह सारी विश्व ही गरीब है। इस बाप का नाम ही है गरीब निवास। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती है। अभी तो क्या हालत है। बाप गरीब निवास तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं। हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते हैं। भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते हैं। तो बाप का गरीब निवास नाम तो शोभता है ना। वह है ही नहीं दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। समझते हैं पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए हैं। स्वर्ग तो सुख का भंडार है। कोई तो इस दुनिया, दुख की दुनिया को बदलने वाला है ना। कोई तो है जो बदलेगा। कैसे बदलते हैं वह भी अभी तुम जानते हो। कोई झगड़ा लड़ाई आदि की बात नहीं है। यहां तक कि एक घर में लाठी भी ठीक से नहीं होगी हमारे पास। इतना तक टोटल अहिंसा का रहता है। दुनिया में तो लोगों के घर में कोई न कोई साधन रखते हैं वो लोग तो, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटने वाला कृष्ण तो हो नहीं सकता। दुनिया को पलटाने वाले को गॉड कहा जाता है। अभी तुम समझते हो बाप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। बरोबर हम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। नाम ही है गोल्डन एज, सोने की दुनिया। द्वारिका को भी सोने की कहते हैं। द्वारिका माना सारा शहर सोने का। तो जरूर इतना अथाह धन होगा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। आप में से किसी ने किया है साक्षात्कार?
साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन साक्षात ज्ञान से तो सब कुछ समझ लिया है। साक्षात्कार तो कुछ क्षण का होता है, लेकिन जो ज्ञान बुद्धि में बैठा उससे तो हम हर पल समझते हैं कि हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, कौन ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, सारा हमको क्लियर रहता है माइंड में। बाबा कहते हैं जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक जाते हैं तो दिल में आता है कि अभी हम जाकर पहुंचेंगे। तुम जानते हो यह लड़ाई भी जरूर लगेगी, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बनाई है। तुम तो जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनना है। बाबा हमको नई दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। भारत का आज वह दिन आया है जो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नई दिल्ली तो सारी नहीं कहेंगे, नई दुनिया में नई दिल्ली कहेंगे। गांधी जी कहते थे, अथवा अभी भी कहते हैं कि राम राज्य हो, तो समझाना चाहिए जरूर अभी रावण राज्य है। बाबा वर्तमान शब्दों के परिप्रेक्ष्य को ही समझाते हैं कि आप खुद कह रहे हो राम राज्य होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? अभी नहीं है, तो अभी रावण राज्य है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गए हैं। स्वर्ग में यह अक्षर नहीं कहेंगे। यहां जैसे स्वर्ग को याद करना है वैसे बाप को याद करना है। कोई मरते हैं तो कहते हैं हेवनली अबोर्ड। उस हेवन में कौन सा धर्म निवास करता है? गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं। तुम देखते हो कि बैठे कैसे साधारण रीति हैं। ड्रामा के राज को तुम ही जानते हो। जो सीन जिस समय चलती है फिर बाद में रिपीट होती है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, पास्ट हो गया। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फिर से रिपीट होगी। क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा, फिर से क्राइस्ट आकर स्थापन करेगा। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं मैं फिर से 5000 वर्ष बाद राजयोग सिखलाने आया हूं। टीचर कहेंगे हम तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा हूं। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे न सके। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, यह कोई समझते थोड़े ही है। क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष बाद आएगा। अभी 2000 वर्ष हुआ है, तो 5000 वर्ष का हिसाब हुआ ना, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। ये एक ऐसा ज्ञान है 5000 वर्ष का कि कोई अगर उसी को लेके गहराई में जावे तब भी ज्ञान समझ सकता है। लेकिन लोग सुन लेते हैं, अच्छा अच्छा कह के चले जाते हैं, लेकिन ये समझते नहीं है कि ये कैसे नया ज्ञान है और कौन इसको देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो कि फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है। ये जो फिर से शब्द है ना, ये हमारे ज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रामा के राज को समझाने के लिए ये फिर से शब्द यूज होता है। हर चीज फिर से। कोई लड़ाई आदि नहीं है। बाप हिंसा थोड़े ही कराएंगे। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक डबल सिरताज धारी बन रहे हो। बाप ने कहा है
काम महाशत्रु है। उनको जीतने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। टाइम तो अब वही है। सरकमस्टांस जो भी देखते जा रहे हो, यह भारत की लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब फिर किसकी विजय हुई? यादव कौरव खलास हुए, फिर रिजल्ट क्या हुई? कुछ दिखलाते नहीं। बाप आए, महाभारत की लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? दिखाते हैं कि पांडव पहाड़ों पर गल मरे, कुत्ता भी साथ में दे दिया है। समझते कुछ भी नहीं है। बेहद का कितना बड़ा चक्र है, कितने धर्म हैं। तुम्हारी बुद्धि में नट शेल में सारा राज है। नट शेल मतलब सार, सार में पूरा राज है। 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र का भी राज है, तो 84 जन्मों का भी राज है बुद्धि में पूरा। पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, अब तो बहुत गरीब हैं। अभी तो मनुष्य भी बहुत बढ़ गए हैं। आखिरी तो यह समझते हो ना, और बोलते भी हैं सरकमस्टेंस ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं। तुम यह भी जानते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं, कल्प पहले मुआफिक। वह नशा चढ़ना चाहिए, चाहिए ना। गुप्त अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना। अननोन माना जिनको कोई जानता नहीं है, वॉरियर्स माने योद्धा। ऐसे योद्धा हैं जिनको कोई जानता नहीं है। अंदर ही अंदर हम विश्व पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम वास्तव में सच्चे अननोन हो, परंतु वेरी वेल नोन हो। वह कहते हैं अननोन वॉरियर्स, फिर इतना वेल नोन जो बड़े आदमी भी जाते हैं फूल चढ़ाने। तुम भी कितने वेल नोन बनते हो। तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे। अभी अननोन है, लेकिन भविष्य में क्या हो जाएंगे? वेल नोन हो जाएंगे। अभी तुमको कोई नहीं जानते हैं। वह तो बंदूकबाजी आदि से मारे जाते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बना देते हो, फिर तुम विष्णुमाला व रुद्रमाला में पिरो जाते हो। परंतु यह भी कोई समझते नहीं है कि शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया था। अब भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो। हम समझते हैं अपने आप को। बाबा तो कह रहा है, संडे की भट्टी में हमने क्या सुना कि बाबा की नजर से हमको देखना है, अपने आप को देखना है। तो बाबा हमको अननोन वॉरियर्स के रूप में देख रहा है। तो क्या हम समझते हैं अपने को हम अननोन वॉरियर्स हैं? युद्ध के मैदान में है, माया हर समय पछाड़ने के लिए कोई न कोई चाल चलती रहती है, और हम उसे जीत पाने के लिए योग बल, बाबा से योग लगाते हैं। मन ही मन में सोचते हैं ये युद्ध कहाँ हो रहा है, ये युद्ध यहां हो रहा है। जब कोई ऐसी बात होती, नहीं मुझे शांत रहना है, मैं परमात्मा की संतान हूं, मुझे धैर्य से काम लेना है, मुझे निराश नहीं होना है, मुझे आशा रखनी है। मन, ये युद्ध यहां, धर्म युद्ध यहां चल रहा है पूरा। तो ऐसे अपने को समझना है कि हम अननोन वॉरियर्स हैं। एक्चुअली वास्तव में तो क्या होना चाहिए, बहुत जल्दी ये युद्ध की स्थिति समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि युद्ध के संस्कार भी नहीं ले जाने हैं हमें तो जीत के संस्कार ले जाने हैं। युद्ध का है राम का निशानी, युद्ध के संस्कार जो कहीं न कहीं युद्ध मन में चलता ही रहता है।
वह श्री राम की निशानी है। और जीत के संस्कार है बांसुरी, श्री कृष्ण की निशानी। बस जीत प्राप्त कर लिया और बांसुरी बजा रहे हैं। वो धनुष बाण वाला नहीं, लेकिन बांसुरी बजा रहे हैं, जीत प्राप्त कर लिया। तो ऐसे हमें जीत प्राप्त करनी है। कौन से? सूक्ष्म संस्कारों पर भी कोई झंझट नहीं, इतने शांत, इतने शक्तिशाली, इतने आनंद मगन, खुशी में भरपूर, ये संस्कार अभी होने चाहिए। और वो भी सदा काल के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए ये संस्कार अभी होने चाहिए। तुम कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो। तुम्हारी वार, युद्ध किसके साथ है? रावण के साथ। तुम किसको कहेंगे हम युद्ध के मैदान में हैं, तो सुनकर हंसेंगे, दुबला पतला, ये क्या युद्ध करेंगे। कहते हैं ना, छोटा मुख बड़ी बात करते हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारे जैसी बातें किसको करने नहीं आएगी। बेहद का बाप आकर इस छोटे मुख से कितनी बड़ी बातें करते हैं। वह कृष्ण के लिए कहते होंगे मुख छोटा बड़ी बात, परंतु कृष्ण तो है ही छोटा। कृष्ण का मुख जरूर छोटा होगा। मुख छोटा बात बड़ी, यह परमात्मा के लिए कहते हैं। बाबा गरीब निवाज है, सबको कितना साहूकार आकर बनाते हैं, पुराने शरीर में आते हैं। तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, उनका ही बाबा गरीब निवाज आकर बनते हैं। तुम कहते हो बाबा नरक को आकर स्वर्ग बनाते हैं, कितनी बड़ी गुह्य बातें हैं। कहते हैं भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, यह कैसे हो सकता है। कॉलेज देखो कैसा है, कौन पढ़ाते हैं, और तुम पद कितना ऊंच पाते हो। बैठे तुम देखो कैसे हो, पद उतना ऊंच पाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं, लेकिन अभी कैसे बैठे हैं। यहाँ तो चलो फिर भी ऐसी टेबल, ये चेयर है यहाँ तो ऐसी, जो आराम से चेयर पर बैठे हैं, लेकिन कई जगह तो बिल्कुल पट पर साधारण रीति होता है। वंडर है ना, कल्प कल्प ऐसे ही होगा। शुरू से लेकर जो हुआ है, बाप जैसे आया वही रिपीट होगा। इनको बेट समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। निश्चय भी उनको बैठेगा जिनको कल्प पहले बैठा होगा। किसको बैठेगा निश्चय? जिनको कल्प पहले बैठा होगा। माया भी कम नहीं है, निश्चय के औरों को निश्चय बिठाते क्या होता है? निश्चय खुद करते हैं, औरों को ज्ञान समझाते हैं, उनको निश्चय बिठाते हैं। फिर माया क्या करती है? संशय में ला देती है खुद को ही। माया संशय बुद्धि बना देती है, और फिर भी जो कोई संशय बुद्धि होकर गए हैं उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते हैं। समझ में आता है कि बरोबर बाप की नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, इसलिए कहा जाता है भगवान की गतमत भगवान ही जाने। गरीब निवाज बाप आकर कितना साहूकार बनाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि अभी की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, क्या बैकग्राउंड था और कहां से कहां पहुंच गए, और कितने कम समय में पहुंच गए। ऐसा नहीं कि वो कोई उनके बाप दादा राजनीति में थे और वो कोई बड़ी राजनीतिज्ञ थी, बिल्कुल साधारण परिवार से। और कैसे ड्रामा को मंजूर था और ड्रामा में होना था,
तो सीधा राष्ट्रपति जी के पद पर पहुंच गए। सारे विश्व को पलटाते हैं, उनको रिज्यूनेट कर कायाकल्प तरु भी करते हैं, मतलब पूरा नया बना देते हैं। तुम्हारी काया कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती है। कैसी बनती है फर्स्ट क्लास काया? कैसी बनती है? कंचन काया। फोटो दिखाते हैं ना, किसका फोटो दिखाते हैं? कंचन काया का। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का फोटो दिखाते हैं कि कैसी कंचन काया बन जाती है। तुम समझते हो बरोबर सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। यहां देखो तो क्या हाल हो गया है, मौत से डरते रहते हैं। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है, तुम जंगल में जाते हो, कोई तुम्हारे सामने आते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, यह तो देवी है, झट भाग जाते हैं। ये कब होता है? जब हम ऐसी स्ट्रॉन्ग अंदर से हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो सामने वाले को भी वैसा साक्षात्कार हो जाता है। बाबा बच्चों को की कितनी संभाल करते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम शक्तियां रखा है। तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते हैं, भयंकर रूप दिखाते हैं, यह भी साक्षात्कार हुआ है। कोई चोर सामने आता है तो काली का रूप देख भाग जाता है। कितनी संभाल रक्षा भी करते हैं। किससे? रावण से। तुमको युक्तियां बतलाते रहते हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम भी नहीं लेगी। इसलिए बाप समझाते हैं अपने पास चार्ट जरूर रखो। तुम्हारी भी रेस है, रेस भी जब होती है तो उन्हों की देखरेख करने वाले भी होते हैं। कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करते हैं। तुमको तो श्रीमत पर चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। यहां गड़बड़ से बचने का क्या रास्ता है? याद और श्रीमत पर चलना। जो हम अगर श्रीमत पर चलते हैं तो जैसे हमारे ऊपर कवच बन जाता है और हम माया के अलग अलग प्रकार के वार से बच जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। माया बहुत विकल्प लाएगी, समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए, ऐसे ऐसे मन में विचार आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। कैसे भी विचार आए, कितने भी माया के द्वारा प्रेरित किसी भी विकार के संबंध में भी कुछ विचार आवे, तब भी घबराना नहीं है। हाँ, बाबा को याद करना है, साक्षी दृष्टि होना है कि देखो माया कैसे विचार ला रही है। ये साक्षी दृष्टि होना है कि माया किस प्रकार से विचार ला रही है और बाबा की याद से उसे जैसे नष्ट करना है कि बाबा से याद की पावरफुल किरणें आ रही हैं और योग की अग्नि में वो भस्म हो रहा है। ये विजुलाइज करना है और उन विचारों को समाप्त करना है। घबराना नहीं है। फिर भी अगर बहुत विचार आते हैं तो निमित्त बहन जी को आके सुना देना है कि बहन जी ऐसा मन में युद्ध चल रहा है। बिल्कुल सत्यता से निश्चिंत होके सुना देना है, तो माया से क्या होगा? बचाव हो जाएगा। घबराएंगे नहीं, वो जैसे ग्रहण उतर जाएगा। अभी बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी ऐसे संकल्प क्यों आते हैं? स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे। माया के तूफानों से डरना नहीं है, काम अग्नि से कभी जलना नहीं है। बाप ने समझाया है, इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंध करते ही रहते हैं। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं,
अखबारों में ऐसे बहुत समाचार आते हैं, बाबा तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं, क्या क्या हो रहा है। रेडियो से भी मालूम पड़ता है कि कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत साहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहाँ की बहुत साहूकार होती है, उनके लिए भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। ऐसा नहीं कि केवल राजा रानी के पास ही पूरा धन संपदा होता है वहाँ स्वर्ग में, पर प्रजा भी वहाँ भरपूर होती है, उनको कोई कमी नहीं होती। जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकाले, कृष्ण तो बहुत साहूकार हैं। शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या? क्या कहेंगे? शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या? शिव बाबा के पास कुछ भी नहीं है। ये मकान भी किसके लिए है? हम बच्चों के लिए है, रहने के लिए, पढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए। भाई जरा देखना, ये भी एक समझने की बात है। कई कहते हैं कि आप जो हैं वो बड़े बड़े मकान बनाते हैं, ये करते हैं, लेकिन माउस ठीक से नहीं चल रहा। हाँ, अभी चल रहा है। शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या? कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक है। तुम जानते हो कि हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर महाराजा महारानी थे, अब नहीं है। अब फिर बाप ऐसा बना रहे हैं। यह अभी कितने गरीब हैं, कितने साहूकार थे। तुमको इन लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपने 84 जन्मों का पता हो? अभी तुम्हें कितनी ऊंच शिक्षा मिलती है, बताने वाला है ही एक बाप। उनके कितने मंदिर बनते हैं। तुम कहेंगे हमने राज्य किया था, हमारे कितने मंदिर बने हुए हैं। सारा दिन इन बातों में रमण करते हर्षित रहना चाहिए। अब बाबा ने फॉर्मूला दिया है हर्षित रहने का। चेहरे पर कितना बजा हुआ होना चाहिए। ये घड़ी वाले दादा बैठे हैं, घड़ी बनाते हैं। आपके यहाँ जितनी घड़ियां बनती है और वहां शोकेस में रखते हैं, सब में 10:10 होता है। क्यों रखते हैं 10:10? देखना, हर घड़ी में न्यूज़पेपर में जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है 10:10 होता है, क्योंकि उस समय स्माइलिंग फेस होता है घड़ी का, स्माइल होती है घड़ी में। तो हम सब भी हर्षित रहें। कैसे हर्षित रहेंगे? हर्षित रहने का बाबा ने फॉर्मूला क्या दिया है? इस ज्ञान को रमण करते रहना है अंदर में। इन बातों में रमण करते हर्षित रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहेंगे? युद्ध नहीं करना है, विजयी बनना है, विजयी के संस्कार ले जाने हैं। सारा दिन बुद्धि में ज्ञान की बातें रमण करते रहेगी तो हर्षित मुख रह सकेंगे। कभी भी थोड़ी सी भी कुछ निराशा आने वाली हो, थोड़ा सा भी मन थोड़ा विचलित होने वाला हो, ऐसा कुछ हो तो सृष्टि चक्र पर चक्कर लगाओ। हम क्या थे, कैसे थे, और अभी माया ने क्या बना दिया है, और अब फिर से क्या बन रहे हैं। चक्कर लगाएंगे,
84 का चक्र लगाएंगे, तीनों कालों का चक्र लगाएंगे, तीनों लोकों का चक्र लगाएंगे, सब भाग जाएगी। और विकल्प भले लावे माया, लेकिन डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है। वह समय भी पास हो जाएगा, हिम्मत से चलना है, विचलित नहीं होना है। शिव बाबा को कहते हैं, कृष्ण को नहीं, और हमारे लिए भी कहते हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, अभी तो बैठने का भी ठिकाना नहीं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। छोटे मुंह बड़ी बात। पहला है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की रेस करनी है। क्या करना है? याद की रेस करनी है, याद का ही चार्ट रखना है। याद ही सेफ्टी का साधन है। दूसरा, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन, गुप्त, लेकिन वेरी वेल नोन प्रख्यात वॉरियर्स हैं। हम अननोन, गुप्त, लेकिन वेरी वेल नोन प्रख्यात वॉरियर्स हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। वरदान, परमात्मा प्यार की शक्ति से, परमात्मा प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले, असंभव को संभव करने वाले पद्मापदम भाग्यवान भव। पद्मापदम भाग्यवान भव। पद्मापदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्मा प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाती है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीत निभाते रहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। आज का स्वमान है, हम अननोन वॉरियर हैं। मैं अननोन वॉरियर हूं, मैं आत्मा अननोन वॉरियर हूं। मैं आत्मा अननोन वॉरियर हूं। और चिंतन का पॉइंट रहेगा,
कि हमारा युद्ध किससे है और जीत कैसे प्राप्त करते हैं। माया मतलब हराने के लिए क्या क्या करती है और हम उस पर जीत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये चिंतन का बिंदु रहेगा। बाकी साक्षी दृष्टा की पॉइंट, साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न व मुश्किलात आ नहीं सकती। यह है मूल अभ्यास। यही साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पार्ट है, क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होंगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। यही पाठ पक्का करो। मैं विजयी हूं। आज का चिंतन कल का चिंतन ऋषि भाई सुनाएंगे। यहाँ ओम शांति। ओम शांति। आज जो चिंतन सुनाना है उसका पॉइंट है स्वराज्य अधिकारी की निशानियाँ। तो स्वराज्य अधिकारी का अर्थ ही है वो होता है जिसका स्वयं पर पूर्ण राज्य हो, जिसका अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों पर भी पहले और फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर भी राज्य हो। स्थूल कर्मेंद्रियाँ जैसे हमारे आँख, नाक, कान, मुख, हाथ, इस तरह से, और सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ जैसे कि हमारे मन, बुद्धि और संस्कार। अब इन पर राज्य करने के लिए हमारे को सबसे मुख्य तो यही है कि जिसकी बुद्धि भगवान की तरफ एकाग्र होगी उसका ही अपने मन बुद्धि पे राज्य हो सकता है, रूलिंग पावर हो सकती है, कंट्रोलिंग पावर। और उसका जिसका निरंतर योग होगा वो ही ये कर पा सकता है। उसके लिए वो जो चाहे, जो संकल्प रचना चाहे, जो कर्म करना चाहे, जो बोलना चाहे वो कर पाएगा। ये उसकी निशानी है। और जैसे आजकल लोग कहते हैं कि ये मुख से निकल गया, ये आँखों से देख लिया, देखना नहीं चाहते थे पर देख लिया, अभी थोड़ी देर कंप्यूटर के आगे बैठे पर समय का पता ही नहीं चला कुछ। तो इस तरह से उसका जिसका अपने मन बुद्धि पर राज्य हो, जैसे आजकल लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं परखने की शक्ति ना होने के कारण, हर चीज़ में सलाह लेते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, छोटी बात हो बड़ी बात हो। कहते हैं कि आजकल जैसे कोई नौकरी लेनी है, कोई कोर्स करना है, कोई गाड़ी लेनी है तो पड़ोसियों से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, लेवें कौन सी लेवें। परखने की शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है, निर्णय करने की शक्ति। तो जब पहले हम भी थे तो ज्ञान तो इतना नहीं होता बचपन में, साइंस लें, कॉमर्स लें, इंजीनियरिंग करें, नहीं करें, किस तरफ जाएं, क्या करें, दुनिया में इतने ऑप्शंस हैं। तो लेकिन फिर ज्ञान सुना तो लगा कि नहीं, ये शक्तियाँ होनी चाहिए, ये कमज़ोरी है। फिर ज्ञान को समझने पर ज्ञान को और समझने से ये समझ आता है कि शक्तियाँ ज़रूर होनी चाहिए, वो योग से आती हैं, लेकिन सबसे पहले रहम भाव होना चाहिए स्व प्रति भी।
अपने को समझना चाहिए कि 63 जन्मों से विकारों ने लूटा है, हम बहुत खाली हो गए हैं। तो इस कारण से वो भगवान भर रहा है, उससे जुड़ना चाहिए, लेकिन कभी भी गिल्ट में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी मनुष्य बहुत ज़्यादा निराशा में चला जाता है, उसको लगता है कि मेरे अंदर ही ये कमज़ोरियाँ हैं। बाकी कहते हैं कि इसके लिए स्वराज्य के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। अंतर्मुखी होने से जो होता है वो उसी की मन बुद्धि एकाग्र हो सकती है। जैसे दादी जानकी एक बार सुनाते थे कि वो भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभिभाषण करते हुए भी 95% मेरा ध्यान अपने अंदर है, सिर्फ 5% ही बाहर है, 5% से भी कम। तो उसके लिए मुख्य तो यही है कि भगवान को याद करना चाहिए। उससे ही, क्योंकि मुख्य कारण व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ संकल्प को ख़त्म करने के लिए भगवान की याद चाहिए। इसलिए ये मेहनत तो ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति भाई जी। 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 ओम शांति। भाई जी ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।